अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। चलें जी, आज मैंने कहा था कि जब भी मैं यहाँ पे मॉल में आऊँगी, ज़ान मॉल में, तो मैं आपको डॉलर प्लस जो है यहाँ पे वहाँ की अंदर की चीज़ें भी दिखाऊंगी और आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। तो चलें जी, ऊपर चलते हैं, जाके देखते हैं। और ये सारा नीचे का व्यू है। यहाँ पे भी R&B में भी सेल लगी हुई थी और यहाँ पे ये है कि अक्सर दुकानों पे सेल लगी ही रहती है 20% 40% इसी तरह। और ये बच्चों के लिए एरिया बना हुआ है। यहाँ पे बच्चों को माएँ छोड़ के 1 घंटे 2 घंटे के लिए और ख़ुद आराम से शॉपिंग करती हैं, तो टेंशन फ्री होकर शॉपिंग हो सकती है। तो देखें जी, ये सामने डॉलर प्लस है। ये सारी इसमें चीज़ें पड़ी हुई हैं, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अभी यहाँ पे सबसे पहले मैं नमाज़ पढ़ ली हूँ क्योंकि नमाज़ का टाइम हुआ है। तो चलें जी, नमाज़ पढ़ के फिर आपसे मुलाकात होती है। चलें जी, पढ़ लिया नमाज़। अब देखें, ये सारा डॉलर प्लस है। मैं भी आपको अंदर भी लेके जाऊंगी, अंदर सारी चीज़ें दिखाऊंगी। फ़िलहाल मुझे बहुत भूख लगी हुई है, खाना नाश्ता नहीं किया हुआ है, तो मैं नाश्ता करूंगी पहले यहाँ अनस के साथ, उसके बाद फिर मैं आपको डॉलर प्लस की सैर करवाऊंगी। तो ये मैंने हलवा पूरी ली है। मुझे बस यहाँ पे आके सुबह में ये हलवा पूरी खाना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं जब भी यहाँ पे आती हूँ सुबह के टाइम, तो मुझे ये हार्ड डिश KFC और ये चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। मैं सिर्फ हलवा पूरी ही मुझे खाना पसंद होता है। तो चलें जी, वो खा लिया खाना, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ये डॉलर प्लस है। यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं, आप भी ऐसा ऐसा देखते जाएं। ये देखें, पोनिया वगैरह, ब्रश, क्लिप, जो भी चीज़ें आप चाहते हैं वो यहाँ पे आपको मिल सकती हैं। पिल कटर है, ये जैसे टैबलेट वगैरह खाते हैं तो आधी गोली खानी हो तो उसको काटने के लिए पिल कटर है। फिर ये मेकअप का सामान और ब्रशेज़ वगैरह काफ़ी कुछ पड़ा हुआ है यहाँ पे। और प्राइसेस भी साथ साथ आप अंदाज़ा करें, चेक करें। पहले यहाँ पे डॉलर प्लस में हर चीज़ 7 रियाल की होती थी और बहुत ही कम ऐसी चीज़ें थी जो 7 रियाल से ऊपर होंगी। लेकिन अब इनकी डिफरेंट प्राइसेस हैं, किसी की 7, 9, 10, 12, 14, 20, 30 इसी तरह सबकी प्राइसेस हैं। कोई फ़िक्स प्राइस नहीं है कि चीज़ें जो हैं वो 7 रियाल की हैं। तो डॉलर प्लस का मतलब ये था कि $1 से ज़्यादा की चीज़ें, तो ज़्यादातर 7 रियाल की ही चीज़ें यहाँ पे मिला करती थी। ये पानी की बोतल्स वगैरह पड़ी हैं, टिफ़िन बच्चों के पड़े हुए हैं, सामने फ्राई पैन्स वगैरह, बर्तन, और ये जो फ्राई करने के लिए, तलने के लिए चीज़ें होती हैं, चम्मच वो हैं और कलर वगैरह हैं, सब कुछ ही यहाँ पे पड़ा हुआ है। जल्दी में अगर कोई शॉपिंग करनी हो तो उसके लिए ये अच्छी जगह है। चाहे आप कुछ भी यहाँ से बच्चों को गिफ्ट वगैरह करना हो, कुछ लेना हो, तो यहाँ से आप जल्दी में शॉपिंग करनी हो तो ले सकते हैं। वरना ये है कि यहाँ पे प्राइसेस जो है ना नॉर्मल दुकानों से ज़्यादा है। अब ये छोटा सा बैग यहाँ पे पाउच पड़ा हुआ है, ये 17 रियाल का पाउच है। यहाँ पे देखें, सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं बच्चों की, स्कूल की, और ये धागे हैं, सुइयाँ, ये बॉक्स बने हुए हैं। इसमें काफ़ी चीज़ें हैं इस बॉक्स में। ये 30 रियाल का बॉक्स था। मैंने आपको दिखाने के लिए थोड़ी बहुत ये चीज़ें जो यहाँ पे वीडियो बनाई है, तो हो सकता है ऐसी शॉप और भी जगह पे हों। जब हम कनाडा में गए हुए थे तो वहाँ पे ऐसी बहुत सी शॉप थी जिसको डॉलर प्लस और ये डॉलर ट्री या इस नाम से, डॉलरामा के नाम से थी। वो वहाँ पे भी इसी तरह $2, $3, $4 की चीज़ें हुआ करती थी और यही सब कुछ मटेरियल था जो यहाँ पे है। वहाँ पे भी यही था, सेम प्राइस भी सेम ही होगी। यहाँ पे अगर 3-4 यानी कि 9-10 रियाल की या 30 रियाल की है तो वहाँ पे भी उसी तरह, अगर $3-4 या $5 में होगी तो प्राइस उसी तरह हो जाती है जो यहाँ पे है। ये बच्चों के बर्तनों के सेट हैं। ये काफ़ी अच्छा सेट बना हुआ था, बड़ा प्यारा लग रहा था। चूल्हा भी है, हुड भी है और भी चीज़ें इसके साथ काफ़ी कुछ है। और ये जो आप पार्टी वगैरह ऑर्गेनाइज़ करते हैं घर में, उसके लिए डेकोरेशन की चीज़ें हैं और गिफ्ट वगैरह डालने के लिए बैग्स हैं, काफ़ी कुछ। यानी भी अगर आपको कुछ बच्चे की सालगिरह करनी है या कोई गिफ्ट वगैरह देना है तो यहाँ पे ये देखिए रिबन और ये पेपर हैं, गिफ्ट पेपर, और ये बर्तन, इसी तरह यहाँ पे गुब्बारे और पार्टी से मुतल्लिक, बच्चों की पार्टी से मुतल्लिक चीज़ें काफ़ी हैं। तो यहाँ पे आके आप अच्छी सी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपने बच्चे की सालगिरह करनी है तो यहाँ से काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाएंगी और बहुत ज़्यादा इधर उधर घूमना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे ही सबको आपको सब कुछ आसानी से मिल जाएगा।
ये देखें यहाँ ये सबसे छोटा एक ये टेडी बेयर है, इसकी कीमत अभी चेक करते हैं कितनी है। 30 रियाल है, ये छोटा सा टेडी बेयर है। और बाकी जो है तकरीबन नॉर्मल साइज़ के सारे हैं। एक और की चेक कर लेते हैं कीमत। इसकी देख लें, इसकी 45 है कीमत। और नीचे ये डॉल्स वगैरह भी पड़ी हुई हैं, ये अच्छी नरम नरम सी डॉल्स हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें पड़ी हुई थी। चलें जी, बस अब मैं तो यहाँ से निकल रही हूँ। आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको यहाँ की थोड़ी सी व्यू दिखाती जाती हूँ, जहाँ पे ये ऊपर फूड कोर्ट में चीज़ें जो बनी हुई हैं। शातर अब्बास है ये, यहाँ पे ग्रिल चीज़ें जो होती हैं ना, ग्रिल चिकन और कबाब वगैरह और फ्रेश जूसेस और चावल। इसी तरह यहाँ पे जो अरेबिक डिशेस होती हैं ना, चावल वगैरह उसी से मुतल्लिक़ यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। तो ये अच्छी जगह है, ये अच्छी शॉप है। वैसे भी ये फूड कोर्ट जो है ना काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे तकरीबन सभी कुछ है। ये जॉली बीज के नाम से जो शॉप है, यहाँ पे भी बर्गर और नगेट्स और ऐसी चीज़ें वगैरह, आइसक्रीम सब कुछ मिल जाता है। लेकिन ज़्यादातर यहाँ से चीज़ें जो होते हैं फ़िलिपीनीज़ जो होते हैं वही लेके खा रहे होते हैं। विंग्स वगैरह, चिकन विंग्स और ये सब कुछ मिल जाता है। तो आपने देखा होगा जब मैं ऊपर आई थी तो वो सामने जो नज़र आ रहे हैं आपको बॉल्स वगैरह वाला बनी हुई जगह, वहाँ से हम लिफ्ट से ऊपर गए थे। और ये जो दूसरी साइड पे ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, इलेक्ट्रिक स्टेयर्स हैं, यहाँ से हम नीचे आ रहे हैं। तो एक सामने दरवाज़ा नज़र आ रहा है, इसके काफ़ी ज़्यादा दरवाजे हैं एंट्रेंस के। और दूसरे तो एक ये दरवाज़ा है जहाँ से हम एंटर हुए थे, हम अंदर आए थे। ये इस आदमी ने शॉर्ट्स पहने हुए हैं जो बाहर निकल के गया है। तो यहाँ पे आप चेक करें, ड्रेस कोड लिखा हुआ है, यहाँ पे शॉर्ट्स मना है। अभी नवंबर का महीना है और एक हफ़्ता भी गुजर चुका है नवंबर के बाद। तो मौसम जो है वो अब थोड़ा सा सुबह के टाइम जो है उसका टेम्परेचर 24-25 हो गया हुआ है। सुबह के टाइम जब स्कूल के लिए निकलते हैं, स्कूल छोड़ने के लिए, उस वक्त 24-25 होता है। उसके बाद ये है कि 30-32 पे आ जाता है। दोपहर का टाइम जब होता है, जब ये जो टाइम है, यहाँ पे भी बादल भी हैं और साथ में सूरज भी है, तो ये 30-32 टेम्परेचर है। और यहाँ पे मौसम इसी तरह रहता है। बस थोड़ा सा ये है कि अगर बादल वगैरह होंगे तो आपको ठंडा लगेगा, अच्छा लगेगा मौसम। नवंबर के बाद रात का मौसम जो होता है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है, हवाएं वगैरह चलती रहती हैं, उससे मौसम काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो हम भी इसी इंतज़ार में रहते हैं कि पता नहीं सर्दियाँ कब शुरू होंगी। बहरहाल हमारे लिए तो ये एक किस्म की सोचें तो गर्मियाँ ख़त्म हो चुकी हैं और अब सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं। तो ये 20-22 टेम्परेचर जो सुबह के टाइम होता है, ये काफ़ी अच्छा टेम्परेचर है यहाँ पे। चलें बस अब घर के रास्ते पे हैं, घर जा रहे हैं। ये देखें ओमान की गाड़ी है हमारे सामने। तो अक्सर यहाँ पे ओमान की और एक सऊदीया की, दुबई की गाड़ियाँ जो होती हैं अक्सर नज़र आती हैं। तो कुछ साल पहले जब यहाँ पे ब्लॉकेज था तो कोई भी गाड़ी यहाँ से किसी गल्फ़ कंट्री की यहाँ पे नज़र नहीं आती थी। तो अल्लाह का शुक्र है घर वापस आ गए हैं। हनीन हमारी माशाल्लाह खा रही है खाना, और बस ये ड्रामा ही चल रहा है कि खाना खा रही है, अभी सब कुछ बाहर फेंक दिया, इसने कुछ भी खाया नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र है। चलें जी, आपसे इजाज़त चाहती हूँ, आपसे दोबारा मुलाकात होती है। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने बच्चों का, अपने घर वालों का ख्याल रखें। आपसे मिलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।